राजस्थान में आप लिख के ले लीजिएगा, लिख के ले लीजिएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले 2-4 दिन बाद अशोक गहलोत जो देगा चंदा, मोदी उसी को देगा धंधा। चंदे और धंधे की राजनीति अनुराग ओझा नहीं चलने देगा। भाइयों बहनों मित्रों, एक बार हमको वोट दे दीजिएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, हमको वोट दे दीजिएगा, महंगाई कम कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है रुनो, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ अनुराग ओझा है, उनसे बातचीत करें। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि मुख्यमंत्री किसको बनाए राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो अनुराग ओझा जी से बातचीत कर लेते हैं। ईवीएम को लेकर आप लोगों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, कैसे देख रहे हैं ईवीएम? क्या मानते हैं वाकई हैकिंग होता है, गड़बड़ी हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि ईमानदारी से चुनाव हुआ? देखिए, गड़बड़ी जो भगवान बनाता है इंसान को, उसमें जब गड़बड़ी हो सकता है तो एक इंजीनियर का बनाया हुआ ईवीएम मशीन में हैकिंग क्यों नहीं हो सकती है, गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी जो झूठों और बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के जैसे आप लोग दलाली करते हैं ना, ठीक सुनिए भाई, दलाली नहीं, और दलालों सत्ता की दलाली नहीं। आप सवाल अगर पूछ रहे तो पत्रकार के तरीके से पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले आप उसको सुनिए कि ईवीएम मशीन को भारतीय जनता पार्टी अपने कटघरे में ले लेती है, जैसे ईडी और सीबीआई और पत्रकारों को लेती रहती है, ठीक उसी प्रकार उससे वो चुनाव करवाती है, अपने हिसाब से चुनाव करवाती है। आज तक उसका वोट डालने से रोका किसी ने? आपने वोट? अरे वोट डालने से नरेंद्र मोदी रोक पाएगा मुझको? ये चुनाव आयोग रोक पाएगा? कौन रोकेगा चुनाव? चुनाव में वोट डालने से हमको कौन रोकेगा भाई, बताइए कौन रोकेगा? आप जैसे दलाल पत्रकार रोक लेंगे? अरे भाई, जिसने दलाली मत दिया, अरे सत्ता के दलालों, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? मुझको पुराने बेस में मत आने दीजिए, नहीं तो जनता जानती है कि हम बखिया पत्रकारों के खड़े खड़े उधेड़ देते हैं। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिला है तो आप क्यों तिल मिला रहे हैं? मैं नहीं तिल मिला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल गया ठीक है, लेकिन वो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रही है? आप इस पे सवाल पूछेंगे? कौन पत्रकार पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो डिसाइड करेंगे कौन बनेगा करोड़पति। सबसे बड़ा सवाल, 5 लाख का सवाल आपके सामने प्रस्तुत है भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो जवाब देता है उसको पैसा ज्यादा मिलता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाला क्या कर रहा है कार्यालय में बैठा के? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैं नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा एपिसोड। भाइयों बहनों मित्रों, जवाब दीजिए। सारे मुख्यमंत्री लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं लगा के आगे चटाई बिछा के। हाँ वसुंधरा राजे, आप बताइए आप कितना कमीशन ला सकते हो राजस्थान से? हुजूर 10 लाख। आप बताइए बाबा बालकनाथ, आप कितना ला सकते हो? हुजूर 15 लाख। आप कितना ला सकते हो? 50 लाख सरकार। 50 लाख। आप कैंटीन में जाके पहले चाय पीजिए, बाद में आपसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के रमन ने जिसने मोदी का अमन भंग कर दिया है, आप कितना ला सकते हैं? मैं 50 लाख ला सकता हूँ। अरे लफाजी नहीं कर रहे, सुनिए। अगर होता तो आज 5 दिन हो गया है, एक भी मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहा। अरे भाई, वो उनका काम है, उनका काम है। दर्द हो रहा है, सुनिए भाई, बीजेपी वाला सुनिए, दलाली मत कीजिए, दलाली मत कीजिए। मैं फिर कहता हूँ दलाली मत कीजिए। मैं राजस्थान जाऊँ, छत्तीसगढ़ जाऊँ या मध्य प्रदेश जाऊँ, ये आप नहीं तय करोगे। आप नहीं तय, आपने क्या कर लिया राजस्थान जाके? आप नहीं तय करोगे। मैं कहीं जाऊँ, देश आजाद है करने के लिए गए थे ना, बीजेपी विरोध करने के लिए। आप भी तो तेलंगाना गए थे, अरे हर जगह गए थे आप, हर जगह गए थे आप। जहाँ जहाँ आपके चाचा मोदी जी आपको भेजेंगे वहाँ वहाँ आप जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये आप तय नहीं करोगे। ये कह रहे हैं, आप तो गए थे ना, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि राजस्थान जीत रही है। बिल्कुल जीत रही है, बिल्कुल अभी जीतेगी। सरकार किसकी बनेगी, काहे परेशान हुई, तो तय होगा ना। मोदी जी अपना मुख्यमंत्री नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे भी, मैंने अभी बताया ही, और बाबा बालकनाथ भी, सब अपनी अपनी रेस में दौड़ रहे हैं। अब मैं एक चीज बता दूं, वसुंधरा राजे मुझे सुन रही है ना, वसुंधरा राजे जी कान खोल के आप सुन लीजिए। आपको बीजेपी वाला मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, और आपके पास 60 विधायक है, कांग्रेस की शरण ले लीजिए, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और आपको भी अच्छा पद दे दिया जाएगा। तो आप कह रहे कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल, राजस्थान में आप लिख के ले लीजिएगा, लिख के ले लीजिएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले 2-4 दिन बाद अशोक गहलोत शपथ लेंगे। अरे सुनिए, आप सुनिए, ये हम सुन रहे हैं, बिना मतलब हम सुन रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, हम सुन रहे हैं। आप मोदी जी को सुनाइए कि आप प्रधान। अरे यार, अगर किसी को बहुमत मिला है, उत्तर प्रदेश में 8 दिन में मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपको उत्तराखंड का याद होगा, 12 महीना में 3-3 ठो मुख्यमंत्री। काहे? क्योंकि एक कमीशन कम देता है, दूसरा उससे बढ़ाता है, तीसरा उससे भी बढ़ा देता है। जो देगा चंदा, मोदी उसी को देगा धंधा। चंदे और धंधे की राजनीति अनुराग ओझा नहीं चलने देगा। सुनिए, ये जो है ना भाषण, लच्छेदार भाषण देने से काम नहीं चलता। मसला ये है, मसला है भैया, भाषण इस तरह दिया जाता है,
भाइयों बहनों मित्रों, एक बार हमको वोट दे दीजिएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, हमको वोट दे दीजिएगा, महंगाई कम कर देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, एक बार हमको वोट दे दीजिए। ऐसे चापलूस पत्रकारों से ऐसे लोग दे रहे हैं ना, अरे दे रहे हैं। आप जैसे पत्रकार सच्चाई नहीं दी, आप जैसे दलाल पत्रकारों ने, आप जैसे दलाल पत्रकारों ने अपनी जमीर को बेच दिया है। शर्म आनी चाहिए। आप लोग पत्रकार अपने आप को कहते हो, अब पत्रकार आप क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, राजस्थान में कांग्रेस जीत ये गई। सवाल पूछिए सरकार से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए। मोदी जी से सवाल जवाब दे दिया है, जनता सब जानती है, जनता जानती है। मैं एक चीज बताऊं, रुझान किसकी तरफ दिखा रहा था? रुझान जो था किसकी तरफ दिखा रहा था? अरे रुझान का मतलब क्या है? रुझान का मतलब क्या होता है? रुझान का मतलब क्या होता है? अब आप पत्रकार हो, आपको नहीं मालूम है रुझान? अरे रुझान मतलब शुरुआत में जो आगे चल रहा है वो दिखा रहा है, कभी कोई आगे कोई पीछे। शुरुआत एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? अरे अनुमान होता है, अनुमान होता है। पहले दलाल पत्रकार अनुमान लगाता है कि कांग्रेस को आगे कर रहे, मतलब फूट डालो, दिमाग में फूट डालो और ईवीएम मशीन के तमाम वोट डालो को लूट डालो। मतलब पहले दिखा दिया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस के जितने भी लोग थे ना, जितने भी कार्यकर्ता थे, मतलब सोच, और जितनी भी जनता भी थी, हाँ हमने वोट दिया है तो सरकार तो बनेगी। लेकिन रातों रात नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा खेला कर दिया कि नरेंद्र मोदी की ने वहां पे सरकार बना ली। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बौखलाए हुए हैं, इतना तिलमिलाए हुए हैं कि उनको मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। मंथन है परिवर्तन का, अभी और खुलासा होने दो। कहां कहां छिपे हैं इनके दुश्मन, अभी और तमाशा होने दो। अभी तमाशा होगा, बड़ा बड़ा खुलासा हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ रहा। सब जानते हैं कि अगर हमने मुख्यमंत्री बना तो जनता कहेगी छू मंत्र। बड़ा दर्द हो रहा है आपको? हमको दर्द नहीं हो रहा, जीत का बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द मुझे इसलिए हो रहा है कि राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को अब लूटा जाएगा। तो आप कह रहे कांग्रेस जीत जाती तो सब सही रहता? बिल्कुल सच। कांग्रेस ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं, मैंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन किया है और ना मैं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों की तरह भारतीय दलाली क्यों कर रहे हैं? मैं दलाल तो आप हैं। अरे दलाली खाइए कसम कि आप दलाल नहीं हो। आप देख लीजिएगा भैया, आप दलाल नहीं हो तो बताइए दलाल नहीं करते हो? अरे सत्ता की दलाली क्यों करते हो? अगर निष्पक्ष पत्रकार हो तो सत्ता की सवाल पूछते हैं। कौन सा सवाल मोदी जी से पूछा? कौन सा सवाल मोदी जी से पूछा आपने? भाजपा के नेताओं से कितना सवाल पूछा आपने? अरे बीजेपी सरकार है, बीजेपी से पूछते हैं सवाल। हाँ, अरे 10 साल से कितना सवाल पूछे हैं भाई? कितना सवाल पूछे हैं? सारा सवाल पूछ लिए हैं, पूछ ले हैं सारा सवाल। जनता को भी मालूम है, हमको भी। मिर्जा गालिब एक शायर हुआ करते थे, उनकी एक लाइन है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है।